हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए देखते हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको ज्योग्राफी के सारे लेक्चर वीडियोस जो है इस चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी मिस ना हो, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत लोगों को मुश्किल लगती है एंड उन्हें कंसेप्ट्स नहीं समझ में आते। तो वो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं एकदम आसान भाषा में आपको एक एक चीज़ समझा दूँगी। तो आइए समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और काफ़ी कुछ जैसे पोवर्टी पे आ गया, हेल्थ पे आ गया, तो वहाँ पे आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ इंटरलिंक्ड विद एवरीथिंग। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी आज की ज़रूरत, जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जैसे भी 2026 का मई या जून का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे आप अपनी ज़िंदगी के वक्त में जितना भी आपकी ज़िंदगी है उसमें ना आप अपनी नीड को, अपने खाने पीने को, पढ़ाई, हेल्थ, हर चीज़ जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करके चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करें कि वो आपको भी पूरा पड़ जाए, उसमें से बच भी जाए, यानी कि वेस्ट ना हो। आपको ये ना रिग्रेट हो कि मुझसे वेस्ट हो गया। तो अपनी प्रेजेंट नीड को उन रिसोर्सेज से, उन नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसमें से कुछ बचाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मतलब चीज़ों को बर्बाद ना करना। ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ों में आप कंजूसी करेंगे, नहीं, आराम से नॉर्मली यूज़ करेंगे, लेकिन फिर अपना नॉर्मली यूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा बर्बाद भी नहीं करना। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि उसको हमारी फ्यूचर जनरेशन जैसे आपके बच्चे होंगे वो आके यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था, जिसमें पॉवर्टी को कम करना इनका मेन एजेंडा है। डेवलपमेंट करना है 2030 तक पूरे वर्ल्ड वाइड, और प्लानिट का प्रोटेक्शन। अर्थ की हालत हम सबको पता है, पानी हमने कितना ख़राब कर दिया है, ऑक्सीजन की क्या हालत है, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरे स्पीसीज़ वगैरह डिफॉरेस्टेशन करके हमने क्या किया। सो प्लानिट प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर प्लानिट नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ से। सो ऑफ कोर्स फिर उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं, मतलब 17 मेन गोल्स हैं, जिसमें 169 टारगेट हैं, 304 इंडिकेटर्स हैं। यूनिवर्सल लेवल पे ये काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया का नेशन इसमें आता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए है। इंडिया अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूशन करता है, कोई और कंट्री अपने हिसाब से। सो यूनिवर्सल है, और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कोई भी बिहाइंड, पीछे ना छूट जाए। कोई भी जैसे गरीबी के कारण हो, अमीरी के कारण हो, किसी भी कारण से कोई पीछे ना रह जाए, सबको बराबर का हक मिले, सबको बराबर की चीज़ें मिले। इंटरकनेक्टेडनेस यानी कि आपस में जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए कि इंडिया कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कुछ आविष्कार कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होगा। यही तो इसमें समझना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये इंटरकनेक्टेडनेस है, यानी कि हर कंट्री, यूनाइटेड नेशन सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी है, तो एक कंट्री जो चीज़ फ़ायदा होगा वो सबको ही फ़ायदा पहुँचेगा, जितने भी नेशंस हैं दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये लीगली बाइंड नहीं है कि नहीं हर कंट्री को अडॉप्ट करना ही है या आपके कंट्री में लागू होगा ही नहीं। अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये नीड है। इससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपको फ़ायदा है। और आपको फ़ायदा तो फ़ायदा इसकी ज़रूरत है। बिना इसके अगर प्लानट हम सेव नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, पॉवर्टी नहीं कम करेंगे, तो हम जिएंगे कैसे। सो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं कोई कंट्री लेती है तो लीगली वहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे नेशनल फ्रेमवर्क हर कंट्री अपना अपना देती है कि अच्छा भाई, हमारे देश में इन इन चीज़ों की कमी है, यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, डेवलपमेंट ठीक ठाक है, हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, प्लानट प्रोटेक्शन हमारे कंट्रीज़ में इतना ख़राब है, इतना हमने इन्वायरमेंट को ख़राब किया, वगैरह वगैरह वगैरह। सो नेशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। अब समझते हैं कि इंडिया का, यानी कि हमारे देश का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। इसके अंदर नोडल एजेंसी जो है हमारी, वो नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हैंडल करती है। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक इंडिया, क्योंकि स्टेट्स में बटा हुआ है, हम सबको पता है 28 या 29 स्टेट्स में, तो स्टेट लेवल डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, जैसे हाउसिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा क्या चैलेंजेस है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेस करता है, तो वो चैलेंजेस है फाइनेंशियल गैप, यानी कि कुछ लोग वो कहते हैं ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सो फाइनेंशियल गैप को कम करना एक चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ताकि इतना पैसा सब इंसान के पास पहुंच सके कि हर इंसान हर एक चीज़ को अफोर्ड कर सके। ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं उसको अफोर्ड कर सके।
फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि लेबर कैटेगरी में से फीमेल का काम कम करवाना, क्योंकि ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली भी वो उस काम के लिए इतनी फिट नहीं होती, दे आर अनफिट, सो उनका कम काम कराना, क्योंकि मजबूरी की वजह से, हालातों की वजह से उनको करना ही पड़ता है। रीजनल डिस्पैरिटी, अलग अलग कुछ रीजन्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ रीजन नहीं होते, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, असम, इन सब स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारा पिछड़े हुए रीजन्स हैं। बाकी स्टेट जैसे दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, ये सब स्टेट्स क्या हैं कि थोड़े डेवलप्ड है। तो उस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के अंदर कि वो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करे। माल न्यूट्रिशन, हम सबको पता है कि कितने सारे लोग भूखमरी का शिकार होते हैं, कितने सारे लोग को स्वस्थ सैनिटाइज खाना, यानी कि साफ़ सुथरा खाना तक नहीं मिलता, जिससे माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो लोग पौष्टिक खाना ना खाने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ भी चली जाती हैं। सो माल न्यूट्रिशन को भी घटाना एक चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। मेनली ये एकदम मेन काम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर डाला जाता है। फाइनेंशियल गैप को कम करना, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को कम करवाना, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, माल न्यूट्रिशन को कम कराना। और इसके बाद 17 इंटरकनेक्टेडनेस गोल में जैसे एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, क्लीनिंग, सैनिटेशन वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। ठीक है, 17 हैं गोल्स। सो आप गूगल करके याद कर सकते हैं, या अगर चाहिए तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियोस पे आ जाएगी। बाकी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको क्लियर करा दिया गया है। सो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, तो उसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में आप इसको एज ए आंसर यूज़ कर सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन तो बनना इज़ मस्ट। सो पढ़िए इसको, और ये तो डे टू डे लाइफ के लिए भी, एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, एज एन ऑफिसर वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिक चीज़ें जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ही तो इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, हम ही तो पॉवर्टी को घटा सकते हैं, हम ही तो अच्छे अच्छे सर्विस सेक्टर में नौकरियाँ इन्वेंट कर सकते हैं, हम ही तो हैं जो माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं। वी ओनली वी पीपल। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वीडियो। थैंक यू।